क्या आपको बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई छोटी सी डॉल हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे? लेकिन जापान में 1918 में एक ऐसा अनबिलीवेबल सा रियल इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में जानकर शायद आप कभी किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ये कहानी है 17 साल के इक्की सुजुकी और उसकी बहन किकुको चैन की, जो 4 साल की होने वाली थी। उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, इसलिए जब किकुको ने अपने जन्मदिन पर एक डॉल की जिद की तो पैसों की कमी के कारण उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इक्की अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठे किए। बाजार में एक शॉप की विंडो पर उसकी नजर एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। उस डॉल ने जापान का ट्रेडिशनल रेड किमोनो पहना था और उसके काले बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। इक्की ने उसे खरीद लिया और गिफ्ट पाकर किकुको खुशी से पागल हो गई। उसने उसका नाम ओकिकू रखा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत भयानक मलेरिया हो गया। तड़पते हुए आखिरी सांस तक उसने ओकिकू डॉल को सीने से लगाए रखा और उस नन्ही बच्ची की मौत हो गई। मंदिर से परमिशन ना मिलने के कारण उन्होंने किकुको की याद में घर के हॉल में ही उस ओकिकू डॉल को एक शेल्फ पर सजा दिया और कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। एक रात इक्की को हॉल से हल्की हल्की आवाजें आईं, जैसे कोई धीरे से हंस रही है। एक दिन बंद कमरे में किकुको की सारी ड्राइंग्स बिखरी पड़ी थी और वो ओकिकू डॉल उन ड्राइंग्स के पास ही पड़ी थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात तब हुई जब इक्की ने नोटिस किया कि डॉल के बाल जो उसकी गर्दन तक आते थे अब लंबे होकर उसके कंधे तक आ रहे थे। अब उनमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन शेड आ रहा था और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। इक्की की माँ ने उस डॉल के बाल काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात माँ को सपना आया कि किकुको रो रही है और उसका चेहरा गुस्से में ओकिकू डॉल में बदल गया। जब उनकी आंख खुली और वो चिल्ला उठी क्योंकि ओकिकू डॉल वहीं थी, उनके सीने पर बैठी हुई। डॉल के बाल फिर से कंधों से भी नीचे आ गए और एक शाम इक्की ने देखा कि ओकिकू डॉल की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी और उसने अपनी पलक झपकाई। डर के मारे इक्की के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया। लेकिन उसी रात किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से उनकी नींद खुली। दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा घर अर्थक्वेक की तरह हिलने लगा और बाहर से किकुको दर्द में चीख रही थी। पिता ने जब दरवाजा खोला तो ओकिकू डॉल खुद चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उस डॉल के लंबे बाल बढ़ते जा रहे थे और उसके बालों की लड़ियां इक्की के पापा की गर्दन से लिपट गईं और धीरे धीरे उनका गला घोंट रही थी। तभी इक्की ने उस डॉल के सामने किकुको का नाम जोर से पुकारा और वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। ये हॉरर 1-2 साल नहीं, उनकी फैमिली ने पूरे 20 साल तक सहा। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने उस डॉल को जापान के मनाजी बुद्धिस्ट टेम्पल में सौंप दिया। करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी टेम्पल में प्रॉपर्ली पैक करके रखी गई है। टूरिस्ट्स इसे देख सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट उसे ज्यादा देर देखता है उसे भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। मंदिर के मॉन्क्स आज भी समय समय पर उस डॉल के बाल काटते हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली पता चली है वो ये है कि उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके अंदर उसके दांत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या किकुको की आत्मा उस डॉल के साथ अटैच हो गई है या इसके पीछे कोई और ही राज है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।